शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा लड़का शंकर वहां के आम से गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद थी। बड़े सपनों के साथ पाल पोस कर शहर पढ़ने भेजा उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान ना सके कि ये वही शंकर है। उसने अपना सिर्फ पहनावा ही नहीं बदला था, बल्कि अपना रंग ढंग, बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदला था। लोग उसे अब शैंकी के नाम से जानते थे। अब कॉलेज के कुछ लफड़ेबाज लड़कों के ग्रुप का नेता भी था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता था शैंकी। लड़कियों के आगे तो इतना भोला बन जाता था कि वो उसके जाल में फंस ही जाती थी। अभी उनके कॉलेज के हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी, प्रिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने शैंकी को चुनौती दी रखी थी कि इसे पटा कर दिखाओ तो जाने। पहले शैंकी ने ध्यान नहीं दिया, फिर एक दिन उसने प्रिया की फोटो देख ली। कितनी खूबसूरत लड़की थी, गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो उसकी फोटो देखकर उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जागी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखकर ही पहली नजर में उससे प्यार हो गया था उसे। शैंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे वो लड़की अभी तक नजर नहीं आई। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। शैंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहां। जैसे तस्वीर में थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी वो। शैंकी उसके आसपास मंडराता, पर उसने आंख उठाकर भी उसे ना देखा। बहुत परेशान हो उठा था वो। उसने सोचा, यार ये कैसी लड़की है, ये शायद पहली लड़की है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आंखें उठाकर भी उसे नहीं देखा। ऐसे कैसे? शैंकी के आत्मविश्वास को इस बात से बहुत चोट पहुंची। शैंकी अब चिड़चिड़ाने लगा था, बात बात में खूंखार हो उठता। चाह के भी प्रिया की बेरुखी उसे सहन नहीं हो पाती। जितनी कोशिश करता उसे बुलाने की, वो और ज्यादा उसके दिमाग में आती। एक दिन की बात है, हल्की सी शाम होने लगी थी। शैंकी पार्क में घूम रहा था कि उसके पीछे किसी की आवाज ने उसके बढ़ते कदम को रोक दिया। एक सुरीली मीठी सी आवाज उसे पुकार रही थी, हेलो शैंकी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी, मैं वही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाहते हो, बेसाख्ता वो बोला। प्रिया तुम हो? वो सुरीली आवाज में हंसी। क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी भी मुझे पीछे मुड़ के ना देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना, शैंकी ने कहा। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना। वो बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शैंकी बोला, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? लड़की बोली, इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज का सुरीलापन कम होता जा रहा था। हाँ नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शैंकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर आता महसूस हुआ। छोड़ो, वो गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। शैंकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। शैंकी बहुत डर गया था। कुछ दिन वो पार्क नहीं गया। मन में उत्साहट थी कि क्या ये प्रिया ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर आज फिर वो चल दिया। पार्क में आज प्रिया दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिरपिर आवाज आई। आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, शैंकी कांपती आवाज में बोला। अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ आज। अपनी नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूँगी तब रुक जाना बस। शैंकी वैसे ही चलता रहा। चलते चलते शैंकी एक झील के पास पहुंचा। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी। एक सुंदर लड़की थी, वो प्रिया जैसी ही दिख रही थी। शैंकी गौर से उसे देखता रहा। तभी अचानक उसकी नजरें उसके पैर तक पहुंची। वो चक्कर खाकर गिरने लगा। उस लड़की के पैर उल्टे थे। तो क्या ये लड़की नहीं थी? चुड़ैल है कोई? हे भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? शैंकी ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। क्या सोच रहे हो शैंकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। अब लौट चलें? अरे इतनी भी जल्दी? अभी तो मिले ही हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी?
वो बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, शेंकी ने कहा। तो वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। शेंकी अब बुरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बीमार डरा हुआ रहने लगा। हर वक्त उसके दोस्त परेशान कि इसे क्या हो गया है आजकल। एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसका एक करीबी दोस्त जो अभी भी शेंकी के करीब बैठा था, उसने सुना कि वो किसी आत्मा से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। इतना सुनने के बाद शेंकी का करीबी दोस्त सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो समझ गया था कि शेंकी कोई बड़ी मुसीबत में है। उसने सुबह होते ही उसके पिताजी को टेलीफोन पर सूचना दिया कि शेंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभालें आकर। अगले हफ्ते अपने पिताजी को अचानक आया देखकर शेंकी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लें, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसके पिताजी ने सारी बात सुनी। अपने दोस्तों से इस बारे में सारी बातें करने के बाद शेंकी को सारी योजना समझा दी। योजना के अनुसार शेंकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज आई और वो लड़की उससे बात करने लगी। आज फिर उसने शेंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। शेंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडर तक जा पहुंचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरावना बना रही थी। कुछ चमगादड़ उड़कर शेंकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस सुनसान में लाकर पटकने वाली थी कि शेंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और हड़बड़ाहट में वो लड़की उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को शेंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। अचानक में हुए हमले के लिए वो तैयार नहीं थी। पुलिस वालों के सामने उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू कर दिया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से समाज में कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। शेंकी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया है शहर, बस पढ़ूंगा। इस बात से शेंकी को भी अच्छा खासा सबक मिल गया था। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें।